गुड इवनिंग माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। आज देखेंगे हेरोन्स फार्मूला कैसे प्रूव करना। इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस एस, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये प्रूव करना अपने को। अब अपन क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला है हाफ बी सी साइन ए। करेक्ट है, ये फॉर्मूला है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें हाफ कुछ भी ले लो, हाफ ए बी साइन सी ले सकते हो, बी सी साइन और ए सी साइन बी, कुछ भी लो, तो वो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। तो हाफ एंगल को फिर से एक बार टेक्निक, साइन ए बाय टू आ गया तो हेरोन्स का लास्ट पार्ट, यानी व्हाट इज साइन ऑफ ए बाय टू, हाफ एंगल फॉर्मूले साइन ऑफ ए बाय टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। करेक्ट है, कॉस ए बाय टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। करेक्ट है। तो अभी अपन चालू करेंगे प्रूफ। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए, और एक्चुअली इससे प्रूव करना चाहिए था लेकिन किताब में ये है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, और हाफ ए सी साइन बी और हाफ ए बी साइन सी। क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ए बी इंटू हाउ मच इज साइन सी, 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2। करेक्ट है। व्हाट इज साइन सी, 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस सी बाय 2। तो 1/2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, बचा कौन, ए बी। व्हाट इज साइन ऑफ सी बाय 2, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। फुल्ली अग्रीड, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी, एंड कॉस ऑफ सी बाय 2 यानी अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी अपॉन सी छोड़ के ए बी। सो सिंपल। अब इसमें ये रूट ए बी इंटू रूट ए बी बिकम्स ए बी, और ये दो रूट का एक रूट बनाया तो ये बनता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एस इंटू, और ये नीचे ए बी आएगा, ये आपस में कैंसिल होगा, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज हेरोन्स फॉर्मूला। क्लियर। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेपियर्स एनालॉजी इन ट्रायंगल एबीसी। प्रूव दैट, फॉर्मूला याद रखो इसको नेपियर्स एनालॉजी में, फॉर जेडब्ल्यू एंड सी टी। tan ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 है, तो यहाँ b माइनस सी है तो ऊपर आएगा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। अब इनटू यहाँ tan है तो यहाँ कॉट लिखने का, और यहाँ बी सी कवर हो गया तो यहाँ लिखो कॉट ऑफ ए बाई 2। दैट्स ऑल। फॉर्मूला फिर से बोलो, tan ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ ए बाई 2। अगेन tan ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 यानी कौन, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ ए बाई 2 अपने को प्रूव करना है। ओके, इसका प्रूफ चालू करते हैं। बाय साइन रूल b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। फुल्ली एग्रीड। सो b इज इक्वल टू k साइन b एंड c इज इक्वल टू k साइन c। एक ही जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को याद क्या रखना है, ये थ्योरम में नेपियर्स एनालॉजी में आपको b माइनस सी और b प्लस सी में ही खेलना है। दैट्स ऑल। ना LHS लेना ना RHS लेना। किस में खेलना है, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। और एक बात याद रखो, b यानी k साइन b, या आजकल b को वो ऐसा भी बोलते हैं, b इज ऑल्सो इक्वल टू, दे आर राइटिंग नाउ अडेज, स्मॉल b इज इक्वल टू k ट्वाइस r साइन b। एक ही बात है, ट्वाइस r को k पकड़ो या ट्वाइस r रहने दो, तो किताब में जैसा है वैसा आपको समझेगा, बट ये सिंपल है ज़्यादा। b इज इक्वल टू आइदर ट्वाइस r साइन b और b इज इक्वल टू k साइन b, c इज इक्वल टू k साइन c। कहाँ से आया, बाय साइन b। फिर ना LHS ना RHS, नेपियर्स एनालॉजी में ना LHS ना RHS, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। आई रिपीट, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू k साइन b माइनस k साइन c अपॉन k साइन b प्लस k साइन c। के कॉमन निकालो, साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन b प्लस साइन c। के कैंसिल हुआ, क्या बचा, साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन b प्लस साइन c। अब ये तो अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फॉर्मूले तैयार हो गए।
कौन से फॉर्मूले? साइन सी माइनस साइन डी, यानी डे 2 पहले चरबाज खान आए थे, बाद में सलमान खान आए थे। तो यहाँ कौन है? साइन बी प्लस साइन सी, यानी डे 1 में पहले कौन आए थे? सलमान खान, बाद में कौन आए थे? चरबाज खान। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन बी प्लस साइन सी, यानी 2 कॉस चरबाज पहले 2 कॉस बी प्लस सी बाय 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाय 2। यहाँ आएगा 2 साइन पहले सलमान खान, बाद में चरबाज खान, सलमान यानी साइन, चरबाज खान यानी कॉस, 2 साइन b प्लस सी बाय 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाय 2। आई रिपीट, 2 साइन b प्लस सी बाय 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाय 2। अब ये फॉर्मूले देखो यहाँ कैसे लिखे मैंने। साइन b माइनस साइन सी, डे 2 कॉस b प्लस सी बाय 2 इंटू साइन b माइनस सी बाय 2। पहली ब्रैकेट ऑलवेज b प्लस सी बाय 2, सेकंड ब्रैकेट ऑलवेज b माइनस सी बाय 2। So what is sin b minus sin c? 2 cos b plus c by 2 into sin b minus c by 2 divided by ये आएगा 2 sin b plus c by 2 into cos b minus c by 2। ये 2 कैंसिल हो गए। अभी cos अपॉन sin, एंगल सेम है दोनों का, यानी cot हो गया, तो cot ऑफ b plus c अपॉन 2। यह आ गया sin अपॉन cos, दोनों का एंगल सेम है, साइन अपॉन कॉस यानी कौन हो गया? टैन हो गया, टैन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2। नाउ व्हाट इज कॉट ऑफ b प्लस सी अपॉन 2? पाई बाय 2 माइनस a बाय 2। सो दिस इज कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस a बाय 2। व्हाई? ये माइनस साइन निकम्मा रहता, प्लस देखने का, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। देयरफॉर b प्लस c इज इक्वल टू पाई माइनस a। Therefore b प्लस सी अपॉन 2, यानी दोनों को 2 से डिवाइड किया, ये है उसका लॉजिक। साइड में ऐसे रीजन देकर रखना। सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, आपको b प्लस सी चाहिए, b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस a, b प्लस सी अपॉन 2 यानी पाई माइनस a अपॉन 2, पाई बाय 2 माइनस a बाय 2। तो ये b प्लस सी अपॉन 2 की जगह लिखा अपने पाई बाय 2 माइनस a बाय 2। ये माइनस वाला निकम्मा रहता, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको वैसे ही रहने दो। नाउ पाई बाय 2 इज अ मैजिक वैन, कॉट का क्या होगा? वेरी गुड, टैन, टैन ऑफ a बाय 2 इंटू टैन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2। अब ये टैन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 को यही रहने दो, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। टैन ए बाय 2 को इधर लेके आ गया, तो ये हो गया टैन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू 1 अपॉन टैन ऑफ a बाय 2। एंड देयरफॉर 1 अपॉन टैन यानी कौन? कॉट हो गया। तो टैन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट ऑफ a बाय 2। प्रूव हो गया। सो सिंपल। फॉर्मूले क्या यूज करना है? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर 2 नेपियर्स एनालॉजीज। टैन ऑफ सी माइनस ए अपॉन 2 होगा, तो ऊपर क्या आएगा? सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए और सी चले गए, तो बचा कौन? बी। तो यहाँ कौन आएगा? कॉट ऑफ बी बाय। फिर आएगा टैन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, तो यहाँ कौन आएगा? ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ए और बी गए, तो बचा कौन? सी। तो इनटू क्या होगा? कॉट ऑफ सी बाय 2। ये है नेपियर्स एनालॉजीज। इस तरह से ये प्रूव हो जाते हैं। We will prove another Napier's analogies formula to bring mastery on the topic. 4 मार्क्स का सवाल है बोर्ड के एग्जाम में। In triangle ABC, prove that tan of a minus b upon 2 है। तो अभी इधर मत देखो, आप मत देखो, a माइनस बी है तो इधर क्या आएगा? a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आएगा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए और बी चले गए, तो बचा कौन? सी। तो इसलिए इंटू कॉट ऑफ सी बाय 2। नेपियर्स में भी हाफ एंगल आता है, कॉट ऑफ सी बाय 2। प्रूफ क्या लेने का आपको बताया ना मैंने अभी, क्या लेने का आपने को? बस इस पे मास्टरी लॉ, जैसे ये है एग्जाम में ये आता है, बस नेपियर्स एनालॉजी में आप लोगों को यही लेना है, ना LHS लेना ना RHS लेना, ओनली क्या लेना? a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एंड देन यूज साइन रूल। आई रिपीट, क्या लेने का? a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी देन यूज साइन रूल। नाउ a minus b upon a plus b by sine rule is
k sin a minus k sin b divided by k sin a plus k sin b. Take out k common from all the terms. K in bracket sin a minus sin b divided by k in bracket sin a plus sin b. k कैंसिल हो गए, बचा कौन? sin a माइनस sin b अपॉन sin a प्लस sin b. ये हो गया, माइनस है ना, तो पहले चरबाज खान बाद में सलमान खान, प्लस में पहले सलमान बाद में चरबाज. इतना आपको याद रखना है. डे 1 डे 2. व्हाट इज sin a माइनस sin b? 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय 2. पहली ब्रैकेट में a प्लस b बाय 2, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस b अपॉन 2 ऑलवेज डिवाइडेड बाय साइन a प्लस साइन b यानी 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2. 2 कैंसल, कॉस अपॉन साइन यानी कॉट ऑफ a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन अपॉन कॉस यानी टैन ऑफ a माइनस b अपॉन 2. इक्वेशन नंबर 1. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. ये दोनों को एक साथ लिया तो कॉस अपॉन साइन यानी कॉट ऑफ a प्लस b बाय 2. इन दोनों को साथ में लिया तो साइन अपॉन कॉस यानी टैन ऑफ a माइनस b अपॉन 2. ना ये काम का बिल्कुल भी नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये प्लस वाला काम का है. Now since we are talking about triangle ABC, sum of all the angles of a triangle is nothing but pi and 180 degree. So a plus b plus c is equal to pi. आपको कौन चाहिए? a plus b, तो c को उधर लेके जाओ. So a plus b is equal to pi minus c. Divide both sides by 2. So a plus b upon 2 is equal to pi minus c upon 2. यानी a प्लस बी अपॉन 2 यानी पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2. क्लियर? पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. वी गेट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 इंटू टैन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2. ये वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, इसी कैसे रहता है. पाई बाय 2 इज अ मैजिक वैन. कॉट का क्या होगा? टैन. तो बचेगा कौन? टैन ऑफ c बाय 2 इंटू टैन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2. अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कौन चाहिए? टैन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2. तो इसको यही रहने दो, इसको इधर लेके गए तो अपॉन हो जाएगा वो. तो ये आएगा टैन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू 1 अपॉन टैन ऑफ c बाय 2. एंड 1 अपॉन टैन ऑफ c बाय 2 क्या होता है? कॉट ऑफ c बाय 2 इज द आंसर. दैट्स ऑल. In triangle ABC, if A is equal to 13, B is equal to 14, C is equal to 15. याद रखो A 13, उसके बाद 14, 15, BC. Then find the values of cos A, sin A by 2, cos A by 2, tan A by 2, area of triangle ABC and sin A. अब say what is twice S? A plus B plus C हुआ twice S. A plus B plus C. So twice S is equal to 13 plus 14 plus 15 is equal to 42. तो S is equal to A plus B plus C upon 2 यानी 42 by 2. 42 by 2 is nothing but 21. तो S आ गया 21. अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके हाफ एंगल निकालना है तो अंडर रूट ऑफ S माइनस A निकाल के रखो. 21 माइनस 13 कितना आता है? 8. S माइनस बी कितना आएगा? 21 माइनस 14 7. S माइनस सी कितना आएगा? 21 माइनस 15 इज 6. 8 7 6 से आ गए. तो याद क्या रखना? S माइनस से 8, S माइनस बी 7, S माइनस सी 6 याद करके रखिएगा. अब पहला ही सबसे डेंजरस है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है. कॉस ऑफ A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी फॉर्मूला है, इसमें कोई गलती नहीं अपनी. कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी. कॉस ए बोला तो ए स्क्वायर आखिरी में आएगा, कॉस ए बोला तो ए स्क्वायर आखिरी में आएगा. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दिस. अब बी 14 था, कंफर्म करो. 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 14 इंटू 15. ये यहाँ पे कंफर्म करना. किताब में यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक है.
दिस इज 196 14 का स्क्वायर, 225 माइनस 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 2 इंटू 14 इंटू 15। फुल्ली एग्री। अभी इसके कैलकुलेशन हमने किए थे, तो ये 196 प्लस 225 अगर करते हैं अपन लोग और उसमें से 169 का माइनस करते हैं तो 252 आता है। तो 252 अपॉन 2 इंटू 14 इंटू 15, अब 2 से डिवाइड किया तो 252 डिवाइड बाय 2 यानी 126 आता है। देखो कंफर्म करो, 6 2 12 1, देन फिर से बोलो 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 126 का डबल 252। तो ये आ गया 126 अपॉन 14 इंटू 15। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान देना अभी। तो 126 अपॉन 14 है, तो फिर से 2 से डिवाइड करो। 126 का हाफ आता है 63, मेक इट कंफर्म। 63 आ रहा होगा, इसका आया 7 इंटू 15। अब 63 और 7 7 9 63, हमारे मराठी भाषा में हम बोलते हैं 7 9 63। आपके टेबल की लैंग्वेज में 7 9 are 63, 7 9 are 63, 7 9 are 63। तो ये हो गया 9 यहाँ 60, यहाँ बचेगा 63 अपॉन 7, तो ये 7 गया 9 अपॉन 15, 7 9 are 63। क्लियर। 9 बार 15 में 3 से डिवाइड करो, 3 3 are 9, 5 3 are 15, आंसर इज 3 बार 5। आंसर इज द टेक्स्ट बुक इज रॉन्ग। उन्होंने कुछ भी 33 अपॉन 65 दिया। 33 अपॉन 65 कुछ भी करके नहीं आता है, और ये आंसर करेक्ट है। हमने क्रॉस चेक किया इधर से 1 माइनस कॉस ए लेके इधर से व्हाट इज 1 माइनस कॉस ए, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 से हमने क्रॉस चेक किया, करेक्ट है अपना आंसर। सो 3 बाय 5 इज द आंसर। आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज रॉन्ग, बी केयरफुल। नाउ बाय हाफ एंगल फॉर्मूले साइन ऑफ ए बाय 2 है, तो हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से ए सबसे छोड़ देने का, आखिरी के 2 लेने का, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। एस माइनस बी कितना आता है 7 इंटू कितना आएगा 6 अपॉन 14 इंटू 15, कुछ भी गलत नहीं, कंफर्म करो। 7 इंटू 6 अपॉन 14 इंटू 15, 7 2 14, तो नीचे 2 आ गया, तो 6 अपॉन 2 इंटू 15 आएगा। फिर 2 3 कैंसिल होकर ऊपर 3 आएगा अपॉन 15 आएगा, तो रूट ऑफ 3 बाय 15 आया। रूट ऑफ 3 बाय 15 यानी 3 5 15, रूट ऑफ 1 अपॉन 5, रूट 1 इज 1, इसलिए आंसर इज 1 अपॉन रूट 5 बाय हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन ऑफ ए बाय 2 हो गया। अब कॉस ऑफ ए बाय 2 अगर है, तो कॉस ऑफ ए बाय 2 का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, एस इज 21, फुल्ली एग्रीड। S minus A is 8, so it is 21 into 8 upon 14 into 15, B and C। अब ये 14 और 21 में 7 के मल्टीपल्स है, 7 2s are 14 and 7 3s are 21, तो आ गया रूट ऑफ 3 into 8 अपॉन 2 into 15, 3 into 8 अपॉन 2 into 15। ये 2 कैंसिल करके 8 के साथ, तो यहाँ 4 बचा, और 15 3 5 are 15, यहाँ 5 बचा, तो ये आ गया रूट ऑफ 4 अपॉन 5 यानी 2 अपॉन रूट 5। देन tan of a by 2 is nothing but sin a by 2 upon cos a by 2, means 1 by root 5 upon 2 by root 5, root 5 cancel, 1 by 2 is the answer. Then comes the most controversial and dangerous part. Area of triangle ABC, बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन इसमें आपको यूज करना है हेरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब इसको किताब में तो डायरेक्टली 84 लिख दिया उन्होंने, बट कैलकुलेशन तो हमको करना है बोर्ड के एग्जाम में। रट्टा लगा के तो जा नहीं सकते भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 84 आता है करके, क्योंकि यहाँ वैल्यू चेंज कर दिए तो अपन फंस जाएंगे। मगर करने का नहीं, कैलकुलेशन अपन करेंगे। वैसे लिखना 21 क्या है, यहाँ 7 है ना, तो 21 कैन बी रिटन एज 3 into 7, बस 2 लाते जाओ।
3 इंटू 7 में 7 2 टाइम्स आ गया, रूट के अंदर 7 स्क्वायर होगा और वो 7 बन के रूट के बाहर आएगा, जम गया, 7 बाहर आ गया। फिर बचा ये 3, ये 8 और ये 6। अब 6 को फिर से यहाँ 3 है ना, तो 6 को फिर तोड़ूंगा मैं। आई विल राइट 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 लिखा तो 3 कितने बार आ गया? 2 टाइम्स। वेरी गुड, 2 टाइम्स 3 आ गया रूट के अंदर, तो रूट के बाहर क्या होगा? वो 3। तो इट इज 7 इंटू 3 इंटू रूट ऑफ 8 इंटू 2। हाउ मच इज 8 इंटू 2? 16। तो इट इज 21 इंटू रूट 16 एंड 21 इंटू रूट 16 यानी 4, इसलिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 इज द आंसर। ये है कैलकुलेशन। अब डेंजरस पार्ट, मोस्ट डेंजरस पार्ट कहाँ आ रहा है इसके बाद? उन्होंने बोला साइन ए फाइंड करो, तो साइन ए कैन बी फाउंड एज 2 sin a by 2 इंटू cos a by 2, 2 इंटू 1 by root 5 इंटू 2 by root 5, हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज 2 by 5, 2 इंटू 2 4 by 5 इज द आंसर। करेक्ट है। बट अगर क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया, उन्होंने यहां पांचवा लिखा एंड बोला हेंस फाइंड 6th, hence find 6, that means you have to use area of triangle। इसमें आपने ऐसे छुड़ाया तो आपको 0 मार्क मिलेंगे ये प्रॉब्लम के ऊपर, 0, क्योंकि आपने hence find का मतलब इसका यूज कहाँ किया, तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेथड 2 आएगी अपनी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ BC साइन A। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ BC साइन A। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? अभी निकाला अपन ने 84, उसका यूज कर रहे हैं हम लोग, हेंस फाइंड यानी उसका यूज कर रहे हैं। 84 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 14 इंटू 15 इंटू साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 15, देखिए 22 7 84 यानी 12 7 जा 84, 12 बाय 15 यानी 4 बाय 5। दोनों में ऐसा सेम आता है बट मेथड दोनों की अलग है। तो अपना साइन ए कैसा फाइंड करना? 2 sin a by 2 इंटू cos a by 2, आंसर मिल जाता है इजीली। बट उन्होंने बोला पहले ये फाइंड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड हेंस फाइंड साइन ए बोला, तो आपको इसका यूज करना ही पड़ता है। देन यूज द न्यू फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ BC साइन A। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ BC साइन A, उसका यूज करेंगे। चलो एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल नंबर 10। In triangle ABC, if A is equal to 18, B is equal to 24, C is equal to 30, then find the values of cos A, sin A by 2, cos A by 2, tan A by 2, area of triangle ABC, sin A। ऐसे प्रॉब्लम्स की बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि 4-4 मार्क के लिए आ गए और कैलकुलेशन पार्ट अपना स्ट्रांग हो जाता है ऐसे प्रॉब्लम्स करने से। अभी गिवन A is equal to 18, B is equal to 24, C is equal to 30, S is equal to A plus B plus C upon 2, because twice S कितना होता है? A plus B plus C। तो S will be 18 plus 24 plus 30 upon 2, 72 upon 2 यानी 36। ये 1-2 बार कंफर्म करना है इसकी वैल्यू करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद एज पर आवर ट्रेडिशन S minus A, S minus B, S minus C फाइंड करो। S minus A यानी 36 minus 18 यानी 18, S minus B यानी 36 minus 24 यानी 12, S minus C यानी 36 minus 30 यानी 6। फिर सबसे जो डेंजरस पार्ट रहता है वो है कोसाइन रूल का पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा रहता है इसमें। cos A is equal to B square plus C square minus A square upon twice BC। So 24 का होल स्क्वायर, B square 24 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर माइनस 18 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30। तो दिस इज 576 प्लस 900 माइनस 324 अपॉन 2 इंटू 14 इंटू 30, 1152 अपॉन 1440 विच इज नथिंग बट 4/5। नाउ आप एग्जाम में क्या करना, ये कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन रहा थोड़ा सा कैसे 4/5 कम आता है, तो उसके लिए दूसरा क्रॉस चेक करो। पहले cos A को छोड़ दो, फाइंड cos A by 2 sin A by 2 and then use the formula 1 minus cos A is equal to 2 sin square A by 2। It's very simple।
यू कैनॉट यूज दिस फॉर्मूला हियर बिकॉज उन्होंने पहले साइन ए बाई टू फाइंड करो मत बोला था। पहले क्या बोला था उन्होंने, क्या फाइंड करो पहले, कॉस ए। तो आपको कोसाइन रूल ही अप्लाई करना है। ओनली क्रॉस चेक के लिए ये ट्रिक जो है मेरी याद रखना। 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए बाई टू कितना है अपना कैलकुलेशन करके रखें तो 1/√10, तो साइन स्क्वायर ए बाई टू होगा 2 इंटू 1/10। फुल्ली एग्री। 1/10 यानी कितना हो गया, 2/10 यानी कितना हो गया 1/5। वेरी गुड। तो कॉस ए उधर गया तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। फुल्ली एग्री। 5 माइनस 1 में 4/5 कॉस ए की वैल्यू मिल गई अपने को। कितनी जल्दी आता है। बट इफ यू सॉल्व बाय दिस मेथड, ये आंसर को आने के बाद भी आपको 0 मार्क देंगे क्योंकि उन्होंने पहले साइन ए बाई टू नहीं पूछा, उन्होंने पहले क्या पूछा था, कॉस ए। दैट मीन्स वी हैव टू यूज द कोसाइन रूल। ऐसे इतना कैलकुलेशन करके ये स्टेप लिखने का, उसके बाद डायरेक्टली इस स्टेप से फाइंड करके 4/5 लिख सकते हो आप, या इतना कैलकुलेशन करो और क्रॉस चेक करके जरूर इससे कर सकते हो। क्या यूज किया आपने, 1 माइनस कॉस ए, फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। फिर डाउट आया और एक क्रॉस चेक करना है तो और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। पहले फाइंड कॉस ए बाई टू एंड देन यूज अनदर फॉर्मूला। व्हाट इज 1 प्लस कॉस ए, 2 cos square a by 2 is it not? So 1 plus cos a is equal to 2 into cos square a by 2 कितना आया है cos square a by 2 3/√10 यानी 9/10। फुल्ली एग्री। ओके। सो cos of a यानी ये हो जाएगा, अपने को क्या चाहिए cos a, और यहाँ पे बचेगा 5। तो cos of a is equal to 9/5 minus 1। LCM लो, 9 minus 5 upon 5 इज इज अगेन 4/5। सो बोथ वे से हमने इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखो, 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, 1 प्लस कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। पहले ये फाइंड करो, ये फाइंड करो और दोनों मेथड से क्रॉस चेक करके लिख सकते हो आंसर। बट पहले आपको कोसाइन रूल ही यूज करना है आंसर क्रॉस चेक करने के लिए, ये दोनों से आप क्रॉस चेक कर लेने का। आई होप दिस इज क्लियर, माय पॉइंट इज क्लियर। क्या यूज करने का, पहले कोसाइन रूल। व्हाट इज कॉस ए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, कोसाइन रूल यूज किया। देन हाफ एंगल फॉर्मूले से फाइंड करेंगे अभी साइन ए बाई टू। हेरॉन्स फॉर्मूला में पहले एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए छोड़ देने का, साइन ए बाई टू के लिए आखिरी के 2 लेंगे। साइन ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। एस माइनस बी कितना है 12, 12 इंटू 6 अपॉन 24 इंटू 30, 24 इंटू 30 करेक्ट है। 12 2 ज़ा 24 इसलिए ऊपर में, और ये 6 और ये 6 5 ज़ा 30, तो ऊपर में 1 आ गया और नीचे में आ गया 5 इंटू 10, 5 2 इंटू 5 यानी रूट ऑफ 1/10। रूट 1 इज 1 इसलिए 1/√10 इज द आंसर। साइन ए बाई 2 कितना आ गया 1/√10। कॉस ए बाई 2 का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। हेरॉन्स फॉर्मूला का पहला पार्ट यानी कॉस ए बाई 2, दूसरा पार्ट यानी साइन ए बाई 2। तो ये होगा कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। एस कितना आया था अपना 36, एस माइनस ए कितना आया 18, 36 इंटू 18 अपॉन 24 इंटू 30। अभी ये 36 और 30 को कैसे सॉल्व करना, 5 से दोनों को डिवाइड करो, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, तो होगा 6 इंटू 18 अपॉन 24 इंटू 5। फिर ये 18 और 24 में कितने का भाग जाता है 6, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो ये आ गया 6 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 5। 6 3 ज़ा 18, 18/20, 18/20 इज नथिंग बट 9/10। रूट 9 यानी 3, रूट 10 वैसे रखो, 3/√10 इज द आंसर। हो गया। देन आई वांट टू फाइंड tan ऑफ a by 2 sin a by 2 अपॉन cos a by 2, 1/√2 डिवाइडेड बाय 3/√10। 1/√10 है तो रूट 10 कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/3। Now area of triangle ABC is under root of by which formula? Very good, Heron's formula.
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस इज 36, ये 18 आया था, ये 12 आया था, ये 6 आया था, याद हो गया अपने को। यहाँ कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 36 को मैं 2 इंटू 18 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा 9 इंटू 4। 18 को चलने दिया, यहाँ 12 को लिखा 4 इंटू 3 और ये 6 लिखा। तो अभी कौन कौन दो बार आ रहा है इतना देखते का अपने को। तो 4 और 4 दो बार आ गया तो 4 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर रूट के बाहर 4 हो गया। यहाँ का 9 लिया, यहाँ का 18 लिया और 12 को लिखा, 4 इंटू 3 लिखा था ना, तो ये 6 और 3 बचे थे। 6 3 कितना हो गया 18। ये दोनों को कंबाइन किया तो कितना हो गया 18 मिल गया मेरे को। ये तो 18 था ही, तो यहाँ का 9, ये 18 वैसी, ये 4 और ये 4 तो चले गए बाहर, 6 3 18। अब 18 इंटू 18 यानी 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, तो बचा कौन 4 इंटू 18 इंटू रूट 9 यानी कौन 3। तो 4 इंटू 3 इंटू 18 इज नथिंग बट 216। नाउ जैसे मैंने बोला था साइन ए उन्होंने फाइंड किया था 2 sin a by 2 इंटू कॉस ए बाय 2, बट इसके बाद अगर आपको साइन ए फाइंड करना है तो वी शुड यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका यूज करना चाहिए आपने, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इसमें उन्होंने छुड़ा किया उस तरह से। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी? हाफ बीसी साइन ए 1/2 इंटू, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है 216 यूज किया अपन ने। 216 इधर आएगा, 1/2 ऐसे रहेगा, b इज 24, c इज 30 और साइन ए तो फाइंड करना अपने को, साइन ए साइन रहेगा। अब ये हो गया, यहां बचेगा 12, ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू 216 अपॉन 12 इंटू 30, 216 अपॉन 360, 3/5 इज द आंसर। ओके, उसकी दूसरी मेथड रहेगी साइन ए इज इक्वल टू 2 sin a by 2 इंटू कॉस ऑफ a by 2, नो प्रॉब्लम। अब आपको सिर्फ sin a by 2 की वैल्यू और cos a by 2 की वैल्यू डालो, तो दिस इज 2 इंटू 1/√10। ये देखो छोटा 2, जैसे स्मॉल 3 से मिला था cos a by 2 यानी 3/√10, करेक्ट है। कितना आ गया 6/10, 6/10 यानी कितना हो गया 3/5। कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई इससे, बट आई वुड रिकमेंड दिस मेथड क्योंकि उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद पूछा था। सो ये मेथड से भी आंसर 3/5 आया, क्रॉस से भी आंसर, क्रॉस चेक से भी 3/5।